होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन ये क्या है? एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है और इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन एंड टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अभी कैसे होता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जो भी सब्सटेंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं उनके भीतर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है इन विच वन आर मोर substances combine and to form the new substance by formation of the new bond is called the chemical reaction। इतना हमको समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन हमको समझ में आ गई। चलो अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे? जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जो जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया और कार्बन को मैंने क्या किया? कंबाइन किया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। यहाँ पे एक कार्बन हो गया और कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ मैंने क्या किया? कंबाइन किया। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से हमने शो किया। ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, इसको साथ मैंने कंबाइन किया। अभी ये यहाँ पे क्या हो गया? एक कार्बन एक सब्सटेंस है। मैंने यहाँ पे बोला वन आर मोर सब्सटेंस है, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया? वन सब्सटेंस वन हो गया, सब्सटेंस यहाँ पे फर्स्ट सब्सटेंस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? हमारा सेकंड सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस नंबर 2। यहाँ पे कार्बन फर्स्ट सब्सटेंस, ऑक्सीजन हमारा सेकंड सब्सटेंस हो गया। दो सब्सटेंस मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या बना? यहाँ पे न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस आएगा? यहाँ पे दिस इज न्यू सब्सटेंस, दिस इज द न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना और न्यू सब्सटेंस कौन सा बना? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर यहाँ पे बना न्यू सब्सटेंस CO2, मतलब एक गैस बनी। तो इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। कार्बन एक फर्स्ट सब्सटेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारा सेकंड सब्सटेंस हो गया, दोनों क्या हुआ? कंबाइन हुए। कंबाइन होने से मतलब क्या होगा? उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और बॉन्ड फॉर्मेशन होने से न्यू सब्सटेंस बना जिसको हम CO2 कहते हैं। इतना समझ में आया केमिकल रिएक्शन। अब तो और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो केमिकल रिएक्शन हो गया, ये भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, कौन से सब्सटेंस यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए? कार्बन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज द रिएक्टेंट्स। दिस इज द रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट होते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होता है, जो न्यू सब्सटेंस होता है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। इतना आपको समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अ सब्सटेंस विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड अ सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इसके बारे में हम डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें व्हाट इज द रिएक्टेंट्स। मैं इसको हटा देता हूँ। तो व्हाट इज द रिएक्टेंट्स में हम रिएक्टेंट्स के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट्स कि व्हाट इज द रिएक्टेंट्स। दिस इज द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल लेंगे हम। जैसे मान लिया पे कार्बन है और कार्बन को मैंने किसके साथ कंबाइन किया? मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। इस तरह से ऑक्सीजन के साथ मैंने कंबाइन किया। अभी कंबाइन होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे इसका बना CO2। मतलब ये कार्बन क्या हो गया? सब्सटेंस नंबर 1 और यहाँ पे ये सब्सटेंस 1 हो गया और ये कौन सा सब्सटेंस हो गया? सेकंड सब्सटेंस हो गया। दिस इज सेकंड सब्सटेंस। यहाँ पे ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द न्यू सब्सटेंस। दिस इज द न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? दिस इज द ये जो सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 ये क्या हमारे लिए हो गया? दिस इज द रिएक्टेंट्स। यहाँ दिस इज द रिएक्टेंट्स। दिस इज द रिएक्टेंट्स। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे रिएक्टेंट के बारे में। अ सब्सटेंस which participate a substance which
पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। अ सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ये केमिकल रिएक्शन हमने देखा है यहाँ पे। द केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। इनपुट होते हैं कि नहीं होते। चलो हम ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट्स आर इनपुट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट इन केमिकल रिएक्शन। जो इनपुट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स आर इनपुट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में एक क्या, कौन सा रोल परफॉर्म करते हैं, इनपुट का रोल परफॉर्म करते हैं। चलो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को हम समझेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, दिस इज द इनपुट हो गया। लेकिन और हम इक्वेशन, अगर इस रिएक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट, जो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं किसका, केमिकल रिएक्शन का। चलो हम वो भी पानी यहाँ पे लिख देते हैं। रिएक्टेंट्स, दिस इज द रिएक्टेंट्स आर स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कह दीजिए या बिगिनिंग पॉइंट बोल दीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट्स इन केमिकल रिएक्शन। इतना आपको समझ में आ गया। द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट बोल दीजिए या बिगिनिंग पॉइंट बोल दीजिए। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और इनपुट होते हैं। इतना आपको समझ में आएगा। और लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कि 4th नंबर का पॉइंट है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो, जैसे मान लीजिए ये हमारा केमिकल इक्वेशन समझ लीजिए। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, इसको हमने कंबाइन किया तो क्या बना हमारा, CO2 बना। तो ये क्या हो गया हमारा, केमिकल इक्वेशन हो गया। अभी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ऑलवेज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब जो रिएक्टेंट्स की जो पोजीशन होती है केमिकल इक्वेशन में वो लेफ्ट साइड होती है। हमें वही लिखना है यहाँ पे। तो 4th नंबर का पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन नहीं, केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स के बारे में। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए रिएक्टेंट्स, हमने एग्जांपल कौन सा लिया था, कार्बन ये फर्स्ट सब्सटेंस हो गया और ऑक्सीजन हमारा सेकंड सब्सटेंस। उसको हमने कंबाइन किया और कंबाइन होने के बाद हमारा न्यू सब्सटेंस क्या बना, यहाँ पे CO2 बना। तो हमने यहाँ पे लिखा, मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं या कंबाइन होते हैं या रिएक्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ पे लिखा हमने, अ सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, रिएक्टेंट्स ये आर द इनपुट्स, रिएक्टेंट्स आर इनपुट इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसके बिना रिएक्शन होगी ही नहीं, इसलिए इनपुट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स इज एक्ट एज ए इनपुट। तीसरा पॉइंट हमने लिखा, रिएक्टेंट्स आर स्टार्टिंग पॉइंट इन केमिकल रिएक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि एंडिंग पॉइंट इसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में होते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड में होता है। इस तरह से हमारा रिएक्टेंट्स यहीं पे खत्म हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे।
के बारे में समझेंगे। प्रोडक्ट में हम एग्जांपल से समझेंगे। तो कार्बन हमने लिया, कार्बन इज अ फर्स्ट सब्सटेंस और ऑक्सीजन मतलब हमारा सेकंड सब्सटेंस हो गया। इसको दोनों को हमने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। उस न्यू सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम? CO2 कहेंगे। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट सब्सटेंस होते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द रिएक्टेंट्स होते हैं, ये हमको पता है, दिस इज द रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे देखते हैं जो लास्ट होता है, लास्ट में जो न्यू प्रोडक्ट जो होता है, इस न्यू प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? न्यू सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अब सवाल आता है इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? अ सब्सटेंस which are formed in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो substance which are formed in chemical reaction is called product। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जनरेट होता है या फॉर्म होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। इससे पहले हमने रिएक्टेंट में क्या लिखा था? रिएक्टेंट में हमने लिखा था, सेकंड पॉइंट क्या लिखा था? रिएक्टेंट्स आर द इनपुट इन केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट में देख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है हमारा, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स क्या है? हमारा आउटपुट्स है। प्रोडक्ट्स आर आउटपुट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होता है, ये क्या होता है? आउटपुट होता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिएक्टेंट्स में हमने क्या लिखा था? थर्ड पॉइंट क्या लिखा था? रिएक्टेंट्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट इन द केमिकल रिएक्शन। ऐसा हमने लिखा था रिएक्टेंट्स के बारे में। तो हम प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट के बारे में हम लिखेंगे जिस मान लीजिए दिस इज द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट्स आर एंडिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये? प्रोडक्ट्स आर एंडिंग पॉइंट इन केमिकल रिएक्शन। एंडिंग पॉइंट इन केमिकल रिएक्शन, ये हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया। और लास्ट नंबर का पॉइंट है जो कि ऑलरेडी हमने रिएक्टेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा था। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो सेम पॉइंट अब यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कौन से साइड पे है? दिस इज द राइट हैंड साइड में। तो हम वही पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो लास्ट नंबर का पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट, कौन से साइड? राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा दिस द फोर्थ नंबर का पॉइंट। हमने क्या लिखा था? प्रोडक्ट्स ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। कौन से साइड को? राइट हैंड साइड को लिखा है। ये हमारा लास्ट फोर्थ नंबर का पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या था? प्रोडक्ट्स आर एंडिंग पॉइंट। कौन से पॉइंट है हमारे लिए? ये एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब प्रोडक्ट्स आर एंडिंग पॉइंट इन केमिकल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हमने लिखा था प्रोडक्ट्स आर आउटपुट। ये क्या होता है? आउटपुट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। और व्हाट इज द प्रोडक्ट्स? द प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस। ये क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल इक्वेशन में फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल समझ लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्यूरी है, तो आप ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करें। आपके डाउट्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उसे क्लिक कर सकते हैं। तब दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।